वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ 1.2 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम हम क्या होता है? डिवीज़न एल्गोरिथम जैसे कि हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं दो नंबर्स की, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बार बार डिवीज़न करते रहते हैं। तो उसी को ही हम डिवीज़न एल्गोरिथम करते हैं, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न ऑपरेशन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी वेयर बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। दो इंटीजर हम ले रहे हैं जहाँ पर बी जो है वो क्या है हमारे पास में ग्रेटर देन ज़ीरो। बी को हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर। क्यू आर हमारे पास क्या है? क्यू इज़ अ क्वोशंट एंड आर इज़ अ रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर हमारे पास क्या है? वेयर आर इज लाइंग बिटवीन ज़ीरो टू बी, ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर? कंडीशन में क्या दिया हुआ है? दो इंटीजर ए भी दिया हुआ है, बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें प्रूफ करना है यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर। एक तो हमें यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर पुट करना प्रूफ करना है, और दूसरी कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर या तो ज़ीरो के इक्वल होएगा या फिर आर जो है वो ज़ीरो और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे इसके अंदर हमने क्या करना है। अब जैसे कि हमने सेवन डिवाइस, अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, तो आपके पास में ए क्या होएगा? हमारे पास में यहाँ पे 36। ठीक है, और बी जो नंबर है वो हम ले लेते हैं 7। तो 36 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं 7 × 5 + 1 की फॉर्म में। तो ये जो 36 है वो क्या है हमारे पास में? ए है, और 7 जो है वो हमारे पास में बी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर हम 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 35 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 × 5 + 0। ठीक है, तो यही कंडीशन, इसी को ही हमने प्रूफ करना है कि हम या तो कंडीशन में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, या फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो किसके बीच में बिलोंग करेगा? 0 और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये 0 और मतलब 7 के बीच में हमारे पास में रिमाइंडर ऑलवेज यही रिमाइंडर आएगा। तो इसी कंडीशन को हम प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन में कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम बी के मल्टीपल्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीपल ऑलवेज पेयर में होते हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव जो मल्टीपल्स हैं उसी को कंसिडर करते हैं। तो मल्टीपल्स हमारे पास में नेगेटिव भी होते हैं किसी भी नंबर के, और पॉजिटिव भी होते हैं। तो बी के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होगा? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी इज इक्वल टू या तो 0 होएगा, या ±b होएगा, या ±2b होएगा, या ±3b आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास में मल्टीपल्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास दो केस है। ए या तो मल्टीपल होएगा बी का, इस तरीके से जैसे 35 जो है वो मल्टीपल है 7 का। दूसरी कंडीशन क्या है? या फिर जैसे 36 7 का मल्टीपल नहीं है, तो दो ही कंडीशन होएगी, या तो ए जो है वो मल्टीपल होएगा बी का, या फिर ए जो है वो मल्टीपल अगर नहीं है तो ए जो है वो लाई करेगा बिटवीन। वो हम देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा केस ले लेते हैं 1। फर्स्ट केस हम क्या ले लेते हैं कि ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी। अगर ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, अगर ए मल्टीपल है बी का, तो इस केस में हम ए को किस तरीके से लिखते हैं? क्यू इंटू बी, इसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यू इज़ अ सम इंटीजर, यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्यू इज़ सम इंटीजर। नाउ इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, वेयर आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम ये वाली कंडीशन है। फर्स्ट केस तो हमारा प्रूफ हो गया कि आर 0 के इक्वल है, और ए को हम लिखते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। दूसरा केस हम ले लेते हैं कि अगर ए जो है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है, ए इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ बी। अगर ए मल्टीपल नहीं है बी का, तो ए जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? ए लाइज बिटवीन टू कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ बी, यही आएगा ना। ए जैसे 36 है हमारे पास में, 36 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। दैट मीन्स कि 36 जो है वो इसके कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स के बीच में बिलोंग करेगा, यानी कि 36 जो है वो किसके बीच में बिलोंग करेगा? इसके मल्टीपल्स हमारे पास क्या आएगा? 35 और 42। ठीक है, तो 35 और 42 कंसिक्यूटिव मल्टीपल है 7 के, तो उसके बीच में ही 36 जो है वो लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि ए जो है वो लाई करेगा, ए लाइंग बिटवीन बी क्यू एंड बी क्यू प्लस 1।
कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स, ठीक है ना, क्यू इज ए सम इंटीजर, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ से आपके पास क्या कंडीशंस आ गई, इसको हम ओपन करते हैं, बी क्यू इज लेस देन ए इज लेस देन बी क्यू प्लस बी, ठीक है। अब हमें वैल्यू किस तरीके की, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए को हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो इनकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन प्रूफ करनी है, उसके बाद हम यूनिकनेस प्रूफ करेंगे। और आर जो है वो हमारे पास में क्या, या तो जीरो होएगा या आर जो है वो जीरो और बी के बीच में लाई करेगा। तो ये कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों साइड तीन हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी क्यू, ठीक है। तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये बी क्यू माइनस बी क्यू इज लेस देन ए माइनस बी क्यू इज लेस देन बी क्यू प्लस बी माइनस बी क्यू, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, जीरो इज लेस देन ए माइनस बी क्यू इज लेस देन बी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ए इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ बी, ए अगर बी का मल्टीपल नहीं है तो उसको हम किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई सभी को। अगर ए इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ बी देन वी कैन राइट ए इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर, ओके। तो ये वाली, अब यहाँ से इसी कंडीशन के अंदर अगर हम ए माइनस बी क्यू करते हैं तो विच इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो इस आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन बी। तो सेकंड जो कंडीशन थी, दोनों ही केस को अगर हम कंबाइन करते हैं, इस और इस केस को अगर कंबाइन करते हैं, तो इसके अंदर तो हमारे पास आ गया कि आर जीरो है। दूसरी कंडीशन में क्या आ गया कि आर जो है वो लाई कर रहा है जीरो एंड बी के बीच में, ठीक है। तो दोनों केस को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं कि ए को तो हम लिखते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, वेयर जीरो इज लेस देन एंड इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। और दूसरी कंडीशन में हमने क्या प्रूव करना था, यूनिकनेस प्रूव करनी थी क्यू एंड आर की। तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम दो और इंटीजर ले लेंगे, Q1 एंड R1, और हम प्रूफ कर देंगे कि Q1 इज इक्वल टू Q एंड R1 इज इक्वल टू R। सपोज दैट वी हैव टू अदर इंटीजर Q1 एंड R1। अभी हमने प्रूफ किया है कि ए को हम लिखते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। अब हमने उसकी जगह क्या ले लिए, दो अनदर इंटीजर ले लिए Q1 एंड R1, सच दैट ए इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1 एंड R1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि हम ए को लिखते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, तो ये दोनों ही ए के इक्वल है। तो ये वाली साइड जो, अगर लेफ्ट हैंड साइड ए है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी। अब आर वाली टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर माइनस आर वन इज इक्वल टू बी क्यू वन माइनस बी क्यू, ये बी कॉमन निकाल दिया, ये आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू, ये आ जाएगी हमारे पास टर्म्स, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लेते हैं कि ये इंटीजर है Q1 और Q जो है वो हमारे पास में क्या है, सम इंटीजर है। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये इसका मतलब ये हो गया कि B डिवाइड्स R माइनस R1, ठीक है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया कि B डिवाइड्स R माइनस R1, B डिवाइड करता है R माइनस R1 को, और हमारे पास में R जो है वो क्या है, R इज लेस देन B एंड R1 भी क्या है हमारे पास में, लेस देन B। तो दोनों ही हमारे पास क्या दिया हुआ है कि R1 भी B से छोटा है एंड R भी B से लेस देन है। तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली B से लेस देन होएगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर का, अगर कोई नंबर, ये दोनों ही नंबर B से छोटे हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली B से छोटा ही होएगा। तो और B इस नंबर को डिवाइड करता है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि B अगर छोटे नंबर को डिवाइड करता है तो जो छोटे वाला नंबर है वो क्या होएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होएगा, R माइनस R1 इज इक्वल टू जीरो, R माइनस R1 जीरो के इक्वल है, दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू R1। तो फर्स्ट तो हमारे पास हो गया कि R1 इज इक्वल टू R। अब हमें प्रूफ करना है कि Q1 इज इक्वल टू Q। अब R1 R के इक्वल है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे R को R1 के अंदर, ठीक है। इसी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो की इक्वल हो जाएगी, R माइनस R विच इज इक्वल टू B इंटू Q1 माइनस Q, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू B इंटू Q1 माइनस Q, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू Q1, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि यूनिकनेस प्रूफ करनी थी, तो हमने दो इंटीजर Q1 एंड R1 ले लिए एंड वी हैव टू प्रूव दैट R1 इज इक्वल टू R एंड Q1 इज इक्वल टू Q, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, तो हम ये बुक से देख लेते हैं डेफिनेशन।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास में क्या होता है, देखिए GCD आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है कोई भी नंबर का, इफ़ अ नंबर C डिवाइड्स एनी टू नंबर A एंड B, ठीक है। C अगर A को भी डिवाइड करता है और C B को भी डिवाइड करता है, देन C इज़ कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। अब GCD की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। GCD की हमारे पास में क्या डेफिनेशन है, GCD आपने फाइंड आउट किया हुआ है पहले भी। तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अ पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज क्या होता है, ये इंटीजर होता है, और आपने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर D इज सेड टू बी GCD ऑफ टू इंटीजर A एंड B, ठीक है, A एंड B, एंड इसको हम डिनोट करते हैं सर्कुलर ब्रैकेट से, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि GCD ऑफ A एंड B, ठीक है। तो GCD क्या होता है, अ पॉजिटिव इंटीजर D इज सेड टू बी GCD ऑफ A एंड B इफ टू कंडीशंस हमारे पास में ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, GCD जो होएगा वो डिवाइड करेगा उस नंबर्स को, तो D हमने GCD लिया है A और B का, तो D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई अनदर इंटीजर अगर C भी A को डिवाइड करता है और C B को भी डिवाइड करता है, तो C अगर कॉमन डिवाइजर है A और B का, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, दिस इम्प्लाइज C डिवाइड्स D, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया कि C इज लेस देन एंड इक्वल टू D, तभी डिवाइड करेगा ना ये। तो यही कंडीशन है। अब हम कोई नंबर का GCD निकालते हैं, जैसे कि हम निकाल रहे हैं 8 और 24 का, अगर हम GCD निकाल रहे हैं, इन दोनों का GCD क्या होगा, सभी को पता है कि 8 आ जाएगा। 8 डिवाइड करता है 8 को एंड 8 डिवाइड करता है 24 को भी, ठीक है। दिस इज अ GCD। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं, जैसे कि हमने ले लिया -4 और 0 ले लिया, अब यहाँ पर GCD हमारे पास क्या हो जाएगा, GCD जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है विच इज़ अ 4, क्योंकि हमारे पास GCD जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इन दोनों को 4 दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो 4 इज अ GCD ऑफ -4 0, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन देखिए, अ पॉजिटिव इंटीजर D इज सेड टू बी अ GCD ऑफ A एंड B इफ D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में दोनों को डिवाइड करेगा, दूसरी कंडीशन अगर कोई अनदर इंटीजर A और B को डिवाइड करता है तो वो D को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, और D इज अ GCD ऑफ A एंड B, और इसको हम सर्कल ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में है LCM की। नेक्स्ट डेफिनेशन है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से इस तरीके से। अगर हम LCM निकालें टू नंबर्स का, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में A, B है, दैट मीन्स कि LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। अ नंबर M इज कॉल्ड अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। यहाँ पर M जो है वो क्या है हमारे पास में, LCM ऑफ A एंड B। तो यहाँ क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको पता ही है कि LCM जो है वो डिवाइड करेगा दोनों ही नंबर्स को, दोनों नंबर्स जो है वो डिवाइड करेंगे LCM को। इसका क्या मतलब हो, फर्स्ट कंडीशन A डिवाइड करेगा M को एंड B डिवाइड्स M, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारे पास M जो है वो कॉमन मल्टीपल हो गया A एंड B का, ठीक है। A डिवाइड्स करता है M को एंड B डिवाइड्स M। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर A डिवाइड करता है कोई और नंबर C को एंड B भी सेम नंबर C को डिवाइड करता है, ठीक है, देन M भी उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कंडीशन होती है। अ नंबर M is called least common multiple of A and B if A divides M and B divides M. M is a common multiple of A and B. Second condition is if A and B divides another number C, then M is also divide that number C, ठीक है। And the LCM of two number is denoted by the rectangular bracket A, B. अब LCM से रिलेटेड GCD से रिलेटेड कुछ थ्योरम कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम जो है उसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इफ़ A इज इक्वल टू BQ प्लस R, देन GCD ऑफ AB इज इक्वल टू GCD ऑफ BR। ये आपने रिजल्ट भी याद रखना है। अगर हम A को BQ प्लस R की फॉर्म में लिखते हैं तो AB का GCD और BR का GCD इक्वल होएगा, ठीक है। ये रिजल्ट भी आगे यूज़ होएगा।
तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका जीसीडी हम ले लिया D1 एंड इसका जीसीडी जो है वो हमने ले लिया D2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जीसीडी ऑफ दिस टू नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों का जीसीडी इक्वल होएगा। तो D1 और D2 हमें प्रूफ करना है कि इक्वल होंगे, ठीक है, ये कंडीशन को हमने प्रूफ करना है कि D1 इज इक्वल टू D2। अब ए बी का जीसीडी क्या है हमारे पास में D1 है, और डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी आपने अभी पढ़ी है। जीसीडी क्या डेफिनेशन है, अगर डी जीसीडी है ए बी का तो डी डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड करेगा बी को, और अगर कोई और नंबर सी डिवाइड करता है ए और बी को तो सी डी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ए बी का जीसीडी क्या है D1, तो यहाँ से क्या आ गया, D1 जो है वो डिवाइड करेगा ए को एंड D1 जो है वो डिवाइड करेगा बी को, ठीक है। अब हमने लास्ट में पहले एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है देन वी से दैट ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, ये हमारे पास रिजल्ट था। अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है तो ए डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पर भी हमने वही रिजल्ट यूज़ किया है। D1 ए और बी को डिवाइड करता है तो D1 डिवाइड करेगा ए इंटू 1 माइनस क्यू इंटू बी। यहाँ पर x जो है ये वाला रिजल्ट, x क्या है 1 है एंड y जो है वो माइनस क्यू के इक्वल है, ठीक है, दोनों ही इंटीजर है। तो D1 डिवाइड करेगा a माइनस क्यू बी को। अब a माइनस क्यू बी किसके इक्वल है, r के, तो D1 डिवाइड करेगा r को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, D1 डिवाइड कर रहा है b को एंड D1 डिवाइड कर रहा है r को। दिस इम्प्लाइज क्या आ गया कि D1 जो है वो कॉमन डिवाइजर है b और r का, ठीक है, D1 कॉमन डिवाइजर है b और r का। बट b और r का जो हमने जीसीडी लिया है वो क्या लिया है, D2। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ D2 हमारे पास क्या हो जाएगा, D2 हमारे पास क्या है, कॉमन जीसीडी है b और r का, और D1 एनी नंबर है, एनी कॉमन डिवाइजर है बी क्यू का, तो D1 डिवाइड करेगा D2 को बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, ठीक है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि D2 भी डिवाइड कर रहा है D1 को। इन्हीं रिजल्ट्स का अगर हम इसका जीसीडी लेके चल रहे हैं तो उसी का यूज़ करके हम लिखते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट D2 डिवाइड्स D1। नाउ D1 D2 को डिवाइड कर रहा है और D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, और D1 और D2 जो हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि जीसीडी है तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो दे आर द नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या कंडीशन बचती है, क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि D1 और D2 जो होंगे इक्वली होंगे, ठीक है। दैट मीन्स जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो हम करते हैं। अभी तक आप जितनी थ्योरम्स मैंने करवाई, आज 2 थ्योरम्स करवाई है, 2 डेफिनेशंस करवाई है, वो करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।